नमस्कार बागवान साथियों, मुझे लगता है कि लोअर एलिवेशन, मीडियम एलिवेशन और हायर एलिवेशन सभी जगहों पर जो आपके पौधे पर स्टेजेस चली हुई है वो टाइट क्लस्टर या पिंक बड स्टेज है। ऐसे में हमारे दिमाग में ये प्रश्न जरूर रहता है कि हम पौधे को इस समय पर कौन सा न्यूट्रिशन दे, कैसी फर्टिगेशन करें ताकि हमारी जो फ्लावरिंग है, फ्रूट सेटिंग है वो अच्छे से हो। तो आज इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे कि हम फ्लावरिंग से ठीक पहले कौन सी स्प्रे करें, यानी कि पिंक बड स्टेज पर हम कौन सी स्प्रे करें। अब ये समझना हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर एक के ऑर्चर्ड में, जैसे बहुत से बागवान होते हैं, सभी के बगीचे में एक जैसी कंडीशन नहीं हो सकती है। यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि आपके ऑर्चर्ड में आपको अलग अलग स्प्रे शेड्यूल अपनाना होगा और किसी और बागवान को अलग, जिस हिसाब से उनके ऑर्चर्ड की कंडीशन है, स्टेजेस है, उसी हिसाब से उन्हें न्यूट्रिशन फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई और बिना देखे ही बता रहा है कि आपको ये स्प्रेज करनी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा सेब का फूल है और ये एकदम पूरी तरह से फ्लावरिंग पर आ चुका है। लेकिन अब इससे ठीक पहले चलते हैं, ये है हमारी पिंक बड स्टेज, यानी कि जब आपकी जो कली है वो पिंक कलर की हो जाती है तो वो पिंक बड स्टेज कहलाती है। देखिए यहाँ पर होता क्या है, अभी इस समय जब पिंक बड स्टेज होती है तो जो ये कलियां हैं इनका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो जो ये डंठल आप देख पा रहे हैं, इसकी थिकनेस और इसकी लंबाई ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा ये कि जो आगे चल करके ये जो कली है ये ब्लूम होने वाली है, ये खिलने वाली है, तो इसके पास भी ठीक ठाक न्यूट्रिशन का होना जरूरी है क्योंकि अभी इससे काफी लंबे समय तक बने रहना है। जब तक इसके पास पोलन नहीं आता है, फ्रूट सेटिंग नहीं होती है, तब तक ये हेल्दी बना रहे, स्वस्थ बना रहे। इसलिए भी अभी इस स्टेज पर, अब जब तो फूल बन गया वो तो बन गया अब, लेकिन फूल बनने से पहले ही ताकि आपका फूल एकदम स्वस्थ हो, इसलिए आपको पिंक बड स्टेज पर न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखना होता है। तो देखिए हमने अभी पिंक बड स्टेज पर कौन कौन सी स्प्रे करनी है और उससे होगा क्या ये समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बागवानों की जिन्होंने पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर रखा था, तो वो क्या क्या स्प्रेज अभी कर सकते हैं, इस समय पर, इस टाइम पर कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या करना है। देखिए यदि आपने इससे पहले, एक तो आपने पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स दिए होंगे और अभी पौधे के लिए आवश्यकता भी इन्हीं 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स की होती है। वैसे और न्यूट्रिएंट की भी होती है, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा ये 4 न्यूट्रिएंट पौधे को भी जरूरी चाहिए होते हैं। तो आपने पोस्ट हार्वेस्टिंग में क्या क्या दिया होगा, सबसे पहले आपने दिया होगा जिंक, ये 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स आपने पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में दे रखे हैं। आप अभी क्या करेंगे, अभी आपको जरूरी जो स्प्रे करनी है वो आप करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं पोटाश की यदि बात कर रही हूँ तो आपने यदि सॉइल एप्लीकेशन भी पोटाश की सही समय पर कर रखी है, यानी कि बड ब्रेकिंग से 30 दिन पहले यदि आपने पोटाश दे रखी है, तो भी आप यहाँ पर क्या करें कि आपको यहाँ पर फॉलियर एप्लीकेशन पोटाश की जरूर करनी है। एक स्प्रे आपको यहाँ पर मैं कहूंगी, आपको वो करनी है 12-61 की, जिसमें कि आपका 12% नाइट्रोजन होता है प्लस 61% यानी कि 61% आपका पोटाश होता है। अब आप यहाँ पर कहेंगे कि पोटाश की यहाँ पर क्या जरूरत है, तो पोटाश का आपका क्या काम रहता है, उससे क्या होता है कि आपका जो डंठल है वो एक तो उसकी थिकनेस बनेगी प्लस वो लंबा होगा, यानी कि डंठल जो है आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा, उसकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो बढ़ेगी, जिससे कि आपका जो ये वाला भाग है जो कि आपका फ्रूट सेटिंग जहां पर होती है थैलेमस में, वो स्ट्रॉन्ग बनता है। आपकी पंखुड़िया, आपका जो पूरा फूल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। प्लस आपका पोटाश क्या करता है कि जमीन में से जो भी पौधे ने न्यूट्रिएंट्स अपटेक करने हैं उसमें भी मदद करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो पोटाश है वो पौधे का मैनेजर होता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट किस जगह पर पहुंचाना है, न्यूट्रिएंट्स कौन से किस जगह पर पहुंचाने हैं,
न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसलोकेट करने का काम आपका पोटाश करता है। तो आपको बाराइक एसिड की स्प्रे करनी है पिंक बड स्टेज पर, और प्लस आपको जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी स्प्रे करनी है। तो अब बात करते हैं उन बागवानों की जिन्होंने पोस्ट हार्वेस्टिंग न्यूट्रिशन मैनेजमेंट नहीं किया है, और उन बागवानों की जिन्होंने अभी इससे पहले भी कोई स्प्रे नहीं की है, वो क्या करेंगे। देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, पिंक बड स्टेज पर आपको बाराइकार्ड की स्प्रे करनी है, प्लस आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की स्प्रे करनी है, जिसमें आपका जिंक और बोरोन ये उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में होना जरूरी है। यानी कि जैसे उसका एक पूरा चार्ट बना होगा, जैसे उसमें मैग्नीशियम, जिंक, बोरोन, मैग्नीज, आयरन ये सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसमें जिंक और बोरोन जो है वो सबसे टॉप में होने चाहिए, सबसे ज्यादा मात्रा में उसमें जिंक और बोरोन होने चाहिए। जिन्होंने वो बागवान इसकी स्प्रे करेगी बाराइकार्ड की प्लस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और जिन बागवानों ने कुछ भी नहीं किया है तो वो बोरोन और जिंक अलग से करेंगे, और प्लस वो बाराइक एसिड की स्प्रे भी करेंगे, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उन्हें अभी देने जरूरी है। तो आपको पिंक बड स्टेज पर ये सारे न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए। आपके लिए वीडियो जरूर हेल्पफुल रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अन्य किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। बागवान साथियों, आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं वीडियोस में लाइक के थ्रू, या फिर आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाह रही हूँ। देखिए आज से 2 साल पहले जब मैंने ये पेज अपना शुरू किया था, तो मैंने इस तरह से इसे शुरू किया था कि मैं जितना कुछ मुझे पता है, क्योंकि बहुत से बागवान केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं और अपनी जो मिट्टी है उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो मैंने ऐसे करके पेज चालू किया था कि मैं आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूंगी कि आप लोग अपनी मिट्टी पर ध्यान दें, या फिर ये कह सकते हैं कि जितनी मुझे जानकारी थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी, एक समाज सेवा में करना चाह रही थी। मैं इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर अब मुझे इसमें पोटेंशियल लग रहा है। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आगे चल करके मेरी जो पूरी जिंदगी है इसी के जरिए मैं अपनी व्यतीत कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये काम बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत अच्छा भी लगता है। पर मेरे पास अभी इशू ये है कि मेरे पास इतना लैंड नहीं है अपना पूरा जीवन उसी के सहारे व्यतीत कर सकूं। तो मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, आप लोगों की सहायता की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, जो कि आप मुझे फेसबुक पर फॉलो करके कर सकते हैं, आप मेरा ग्रुप ज्वाइन करके कर सकते हैं, मेरा जो किसान फैमिली प्रो ग्रुप है उसको ज्वाइन करके कर सकते हैं। उससे आपकी हेल्प भी हो जाएगी और मेरी हेल्प भी हो जाएगी। मैंने जितना देखा है, जितना एक्सपीरियंस किया है जिन जिन चीजों को, वो चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, और ढेर सारे काफी सारे बागवानों को इससे मदद भी मिलती है। तो जरूर आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ मेरा मैसेज खत्म होता है। धन्यवाद।